वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग के सीटेट का एग्जाम जो है वो 20 अगस्त को होगा। और अगर मैं आप लोग को मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो आज है आपकी 26 तारीख और 20 को एग्जाम है। तो हम 20 दिन मान के चलें कि आपका एग्जाम जो है वो अब बस उसमें 20 दिन बाकी है। तो 20 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के, और अगर किसी ने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो कैसे 20 दिन में जो है वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ये हमारा सीटेट का एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मींस इसमें ये 150 मार्क्स का होता है। तो आपको 150 में से 150 मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 90 मार्क्स भी ले आते हैं और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाता है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको बस 82 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी फिल किया होगा और जिनका बीपीएससी का भी एग्जाम होगा। तो उन लोगों को तो दोनों ही एग्जाम की तैयारी करनी है। इवन उन लोगों का अगर हमारा सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता है तो वो लोग बीपीएससी में अगर अच्छे मार्क्स ले भी आते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारा सीटेट जो है वो पास होना चाहिए। तो कैसे हम 20 दिन में एग्जाम पास कर सकते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आज इन सभी पॉइंट्स पे मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, देखिए आप में से ज्यादातर बच्चों का मतलब सीटेट का भी एग्जाम होगा और बीपीएससी का भी उन लोगों ने फॉर्म फिल किया ही होगा। तो देखिए आप लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका बीपीएससी का एग्जाम 24 अगस्त से है और अगर मैं सीटेट की बात करूं तो वो 20 अगस्त को है। तो मतलब 1 महीने से भी कम का टाइम है आप लोगों के पास दोनों ही एग्जाम में। तो आप लोग को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। सीटेट जैसा एग्जाम है, वो 20 दिन में भी आप पास कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि अब आप मतलब कोई भी नोट्स मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। मतलब आप लोगों ने ना, मतलब अब कोई नोट्स वोट्स पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मान लीजिए जैसे आप अभी किसी का कोर्स परचेज किए होंगे तो आप उससे वीडियो देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो चीज आप नोट्स में लिखेंगे ना, वो आपको याद नहीं रहने वाली। आपको 1 दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, बट अगर आप उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको वो अगले दिन जो है वो भूल जाएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम हमको मैराथन देखना चाहिए क्या। तो देखिए, मेरा सजेशन है तो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है तो मैराथन देखने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मैराथन देखेंगे, मैराथन क्लास आप भी जानते हैं कि 1 घंटे से कम की तो कोई भी नहीं होती, उससे ज्यादा की ही होती है। तो ऐसे में अगर आप अपना 1 घंटा वहां वेस्ट कर रहे हैं और उससे कुछ ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, तो वो सही नहीं लगता मुझे। देखिए, आपको करना क्या है, आप कोई भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर बोले मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। क्योंकि जो हमारा सीबीएसई है ना, सीटेट जैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के रिपीट होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे मैथ्स वगैरह की बात करूं तो मैथ्स में ना, जानते हैं, बस क्वेश्चन का जो डिजिट होता है बस वही चेंज होता है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही होता है। तो इसलिए सीटेट जैसे एग्जाम के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोगों को सबसे बढ़िया जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। आप जितना ज्यादा मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पाए वो करिए। देखिए, अगर मैं डेली एक पेपर को लेके चलूं तो आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप 20 पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने 20 दिन में 20 पेपर ईमानदारी से सॉल्व किया और उसका ईमानदारी से मतलब देखिए एनालिसिस किया, पेपर सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, पेपर सॉल्व करिए और इसके बाद आप उसका एनालिसिस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो आपने पेपर सॉल्व किया तो आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो गलती आपने अपने एक पेपर सॉल्व करने में की ना, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखेंगे, तो फिर आप
वही गलती अपने नेक्स्ट पेपर में भी करेंगे तो उससे आपका वो टॉपिक नहीं क्लियर होगा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, फिर उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए। ऐसा जब आप करेंगे ना तो आप खुद भी देखेंगे कि 20 दिन में 20 पेपर सॉल्व करने के बाद आप ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अगर देखिए फ्रेंड्स, मैं हिंदी और आपसे इंग्लिश की बात करूँ ना तो उसमें 15-15 नंबर एकदम फ्री के होते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी में आपका 15 नंबर में 2 पैसेज आता है, और पैसेज तो देखिए जैसा कि हम लोग, मतलब मैं अगर बात करूं तो 80% लोग क्या 90% लोग ऐसे ना जिनकी हिंदी बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब इतनी स्ट्रांग तो होती है यार कि वो 15 नंबर का पैसेज तो कर ही सकते, क्योंकि वो एकदम कोई इतना हार्ड पैसेज नहीं आता, लाइन टू लाइन आपको आंसर उसमें मिल जाएंगे, बस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो देखिए हिंदी के अगर आप ऐसे कर ले जाते हो उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए बस, तो 15 नंबर वहां पे हो गए। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो देखिए कुछ लोग कहते हैं मैम मैं अर्थ नहीं निकाल पाऊंगी, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। तो आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो लाइन बाय लाइन जिनका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। उसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं करनी है कि आप लोगों ने उसका अर्थ निकालना है। बहुत कम जगह इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, जहां पे अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछा तो उस जगह, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत चीजों की भी मीनिंग पता है ना वहां पे, तो आप उसका भी मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। वो इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो ये हो गया। तो देखिए अगर आप हिंदी इंग्लिश में ही 15-15 नंबर के पैसेज कर ले जाते हैं ना तो आपके 30 नंबर तो यहीं से हो जाएंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी आपके सीडीपी भी देखिए, सीडीपी में मैं अभी आप लोग के साथ मतलब 2-3 वीडियो ऐसे शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको कुछ टैग वर्ड्स बताऊंगी, जिससे आपका क्वेश्चन में हर एक सब्जेक्ट से 5 से 6 नंबर फंसेगा ही फंसेगा। तो इसके बाद मैं आप लोग के लिए वो भी वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी, जो अगर आप देख लेंगे तो आपका उस सब्जेक्ट से 5 से 6 नंबर अपने आप फंस जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो देखिए जैसे बच्चों को हमें कभी भी मारना पीटना नहीं है, बच्चों को हमें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है। तो अगर अगर आपके ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है ना तो आपको उसको पहले ही एलिमिनेट कर देना है। तो ये होते हैं टैग वर्ड्स जो मैं आपको कुछ बताऊंगी, ताकि आप लोग को पेपर के पहले अगर आप उसको पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। देखिए मैं ये मान के चलती हूँ कि आप में से जिन भी बच्चों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है सबने बीपीएससी का फॉर्म भी फिल किया है। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि आप डेली 3 घंटा दीजिए अपने सीटेट को, और ज्यादा फोकस सीटेट पेपर 1 पे करिए। क्योंकि देखिए पेपर वन ही मांगा है हमारे बीपीएससी में, पेपर 2 तो मांगा नहीं है। अगर आप पेपर 1 पास कर लेते हैं, बाई चांस आपकी बीपीएससी में नौकरी लग जाती है, तो पेपर 2 की तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पेपर 2 का पेपर मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके लिए पढ़ाई भी करिए, लेकिन पेपर आपको दोनों कंडीशन पे देना है। आप पेपर दीजिए लेकिन उसमें बहुत टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि देखिए सीटेट आपका हर 6 महीने पे तो होता है ना, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम वो अभी आया है, फिर पता नहीं नेक्स्ट वो कब आएगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो आपके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और साथ में आप लोगों ने अगर बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है तो आप भी जानते हैं कि बीपीएससी में हमारा रटने वाला पोर्शन कितना ज्यादा है। हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, सोशल स्टडीज हो गई, साइंस हो गई, तो उसमें कितना ज्यादा रटने का है। तो बताइए अगर आप पेपर 2 भी इधर देखेंगे और उधर वो, अगर मैं आपसे पेपर सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ ना सीटेट का, तो एक दिन में आप एक पेपर सॉल्व करेंगे तो वो बस पेपर 1 ही तो होगा ना, क्योंकि उसमें भी आपका 2.5 घंटे का तो समय जाएगा। उससे आपकी स्पीड अच्छी होगी, फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आधा घंटा आपको उसमें भी लगने वाला है। तो आप डेली अपने सीटेट को बस 3 घंटे दीजिए, इससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। बाकी जो आपका टाइम बचता है वो आप अपने बीपीएससी के लिए दीजिए, क्योंकि देखिए सीटेट में आपको कोई 150 में से 150 नंबर लाने का जरूरत नहीं है। आप बस 90 नंबर ले आइए। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो बस आपके लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि आपको बस क्वालिफाई करना है। उसके मार्क्स आपके कहीं नहीं जुड़ने हैं, कहीं मेरिट लिस्ट में उन मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल पेपर पास करना है, केवल 90 नंबर लेके आने। आप 100 मार्क्स की तैयारी करिए, 90 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बस इतना ही करना है, आप अच्छे से तैयारी करिए। यकीन मानिए, आप मेरे ऊपर यकीन करके देखिए, मैंने भी किया हुआ है ऐसे ही अपना पेपर पास।
बस आप रोज एक पेपर सॉल्व करिए, उसका डिटेल मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। और एनालिसिस अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप जो ये 20 पेपर अपने सॉल्व करके जाएंगे ना, तो इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप जब अपना एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि मैम बोली थी कि देखिए सारा कुछ वही वही आया है। तो आप एक बार ऐसा करके देखिए, क्योंकि देखिए 20 दिन का समय है, अब आप और कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो इससे अच्छा है कि आप मेरी बात मान के देखिए, आप ऐसे सॉल्व करिए, आपका पूरा पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आप